चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने मिल करके उसके क्रूरता को, उसका जो मनोबल था, उसके विचार को उन्होंने दबाने का कार्य किया और घनानंद को मार करके वह जो है पाटलिपुत्र, एक तरह से कहिए पटना पर इन्होंने जो है कब्जा कर लिया और भारत जैसे बृहत्तर भारत पर जो है इन्होंने कब्जा करके जो है सम्राट के रूप में स्थापित हुए। बंधुओं, यही नहीं उन्होंने जो है, क्योंकि कहा जाता है विचारों के आधार पर ही पूरी दुनिया में विचारों की ही लड़ाई है। अच्छे विचार एक तरफ हैं, एक तरफ बुरे विचार हैं, और इन दोनों के बीच में लड़ाई जो है आज से ही नहीं, जब से दुनिया में मानव जात की उत्पत्ति हुई है और मानव के अंदर चेतना आई है, तब से वह लगातार जो है यह संघर्ष जो है चल रहा है। और इस संघर्षों में जो अच्छे विचारधारा के लोग सत्ता में आए हैं, सत्ता पर आसीन हुए हैं, उन्हें लोग जो है महानता के रूप में जो है जानते हैं, और जो लोग अच्छे विचारधारा के रूप में नहीं रहे हैं, उन्हें जनता जो है हमेशा नकारती है। उनका कितना ही बढ़िया इतिहास हो, कितना ही बढ़िया संघर्ष हो, उन्हें जो है नकारने का काम जनता करती है। तो बंधुओं, यह सारी चीजें जो है उस समय के लोगों ने जो है स्थापित करने का कार्य किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जन कल्याणकारी नीतियों, उनकी भावनाओं से जनता जो है जुड़ी, लोग जुड़े, और उन्होंने जो है एक बहुत बड़े जो है साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया। जनता के लिए हमेशा वह तत्पर रहते थे। 25 साल शासन करने के बाद वह जो है भद्रबाहु नाम के जैन बौद्ध भिक्षु के साथ वह दक्षिण भारत में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उधर वह जो है चले गए, और उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार जो है इस भारत के जो है वह अखंड भारत के वह राजा हुए, सम्राट हुए, और उनके लड़के जो है सम्राट अशोक जो है, इनका जो है इनका जन्म जो है 289 ईसा पूर्व में मतलब होता है। फिर उसके बाद 257 ईसा पूर्व में इन्हें जो है दक्षिण भारत का प्रांतीय गवर्नर स्थापित कराया जाता है। वहाँ की जनता विद्रोह करती है, राज सत्ता के खिलाफ कुछ अराजक तत्व जो है भड़काने का कार्य करते हैं, और सम्राट जो है अशोक उस समय चूंकि प्रांतीय गवर्नर थे, और वह जो है अपने अधिकारों के तहत, अपने सैनिकों के मातहत वह जो है उसे दबाने का कार्य किए, वहाँ की जनता को जो है संतुष्ट करने का काम किए। लेकिन बंधुओं, उस समय जो है चूंकि पाटलिपुत्र में एक लड़ाई अलग चल रही थी, क्योंकि बिंदुसार जो थे उनके एक सौतेले भाई जिन्हें कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक और शादी किए थे, जो हेलेना नाम की लड़की थी, सेलुकस की लड़की थी, और हेलेना से जो है उसका पुत्र था। एक लड़ाई उससे थी, तो दूसरी लड़ाई जो है क्योंकि इनके भाई सुसीम थे, सुसीम से भी राजगद्दी के लिए जो है लड़ाई चल रही थी। बंधुओं, उस लड़ाई में जो है क्योंकि वह सब जो चंद्रगुप्त के राजगुरु कहिए या चंद्रगुप्त के मार्गदर्शक कहिए या चंद्रगुप्त के जो है वह शिक्षक के रूप में कहिए, आचार्य के रूप में कहिए, उस समय विष्णुगुप्त यानी चाणक्य जो है जिंदा थे, और उन्होंने उस धमर को, उस विद्रोह को जो है दबाने का कार्य किया। उस लड़ाई को जो है उसमें सफलता प्राप्त हुई, और इन्हें बुला करके जो है मगध का सम्राट जो है घोषित किया गया, और उसमें सुसीम और जो वह हेलेना से पैदा हुआ जो लड़का था, चचेरा भाई बिंदुसार का, यानी एक तरह से इनका चचा ही लगता था, उन दोनों को जो है मतलब वह उन दोनों का सफाया हो गया, और ये सम्राट के रूप में स्थापित हुई। बंधुओं, कहना यह है कि सम्राट के रूप में होने के बाद 7 साल बाद जो है, क्योंकि दक्षिण भारत में कलिंग राज्य था, कलिंग राज्य जो है समुद्र के तटीय भूभागों पर उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, यहाँ से लेकर के आपके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, यानी हिंद महासागर और अरब सागर के तटीय भागों पर जो है उसका साम्राज्य था, और हमारे देश से और विदेशियों से जो है आयात निर्यात का कार्य होता था। उसमें व्यापारी जो आते थे, वह कलिंग नरेश जो है वह जबरिया जो है उनसे मनमाना टैक्स वसूलता था, कर लेता था। इस बात की शिकायत जो है उन व्यापारियों ने कई बार जो है सम्राट अशोक से किया। सम्राट अशोक ने जो है कई बार संदेश जो है उस खारवेल या नंद कहिए
जो भी नाम लोग बताते हैं इतिहास में सही ढंग से नाम नहीं मिलता है, लेकिन इतना जरूर है उस कलिंग नरेश को उन्होंने बार बार हिदायत दिया कि व्यापारियों को इस तरह से मनमाना टैक्स मत लगाइए और उन्हें जो है राहत देने का कार्य करिए, लेकिन वह माना नहीं। और उस पर जो है कलिंग पर अंत में आते आते सम्राट को अशोक को जो है चढ़ाई करना पड़ा और उसमें जो है राज विस्तार की नीति के तहत उन्होंने जो है कलिंग पर विजय तो प्राप्त कर लिया। लाखों की सेना में सैनिक मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक जो है वो बंदी बना लिए गए। और कलिंग विजय करने के बाद हर्षोल्लास के साथ जब ये वापस आते हैं, राजमहल में जाते हैं, अपनी माता से मिलते हैं, तो उस माता से मिलने में ये अपने को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं माता जी के सामने जाऊंगा, इस विजय के बारे में बताऊंगा, तो हमारी माँ हमें जो है काफी जो है वह हमसे मतलब काफी प्रसन्न होगी, हमारे लिए जो है शुभकामना अर्पित करेंगी। लेकिन बंधुओं वहाँ पहुँचने पर उल्टा ही होता है, जैसा कि हमारे भंते जी ने जो है बताया है कि वह उनकी माता जो है जब यह पहुँचते हैं और कहते हैं मैं कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया, लाखों सैनिक मारे गए, 1.5 लाख बंदी बना लिए गए, तो माँ जो है जब सुनती है उसे काफी अंदर से आहत महसूस होता है। और उन्होंने जो है कहा बेटा तुमने कलिंग विजय तो जरूर किया, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा इस विजय का परिणाम क्या होगा। और जो जनता वहाँ की मारी गई है, जो सैनिक मारे गए हैं, जिनके पुत्र मारे गए हैं, जिनके भाई मारे गए हैं, जिनके पति मारे गए हैं, उनके दिलों से पूछिए कि उनका क्या हाल होगा। और आप जो है मान लीजिए उतने लोग तो मारे गए, उस युद्ध में कहीं आपके ऊपर प्रहार हुआ होता और आप मार दिए गए होते तो मेरी क्या स्थिति होती। तो आप जो है ऐसा कार्य करके कौन सी महानता हासिल किए, जिस पर राज करना है, जिसके लिए जो है सारी व्यवस्था करना है, वह न करके आप जो है युद्ध करवा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ हुआ। वहीं पर जो है उनके दिमाग में बात बैठती है कि वास्तव में इससे कोई लाभ नहीं हुआ और अंत में वह अपनी तलवार जो है फेंक देते हैं। वह अंदर से काफी जो है मर्माहत होते हैं, काफी शोकाकुल होते हैं और अंत में महल की तरफ जो है अपने जो है जो उनका शयन कक्ष है उधर पहुंचते हैं और रात में उन्हें नींद नहीं आती है। सुबह होने पर उन्हीं के परिवार के बहुत बिच्छू सुसीम के लड़के जो है वह उसी महल के सामने से जा रहे थे और जो सम्राट थे यह अपने महल पर जो है खड़ा होकर के वह टहल रहे थे महल के सामने और नजर इनकी जो है उन पर पड़ी। उन्होंने जो है अचानक देखा कि जैसा कि हमारे भंते जी ने बताया कि वो काफी शांत मुद्रा में और बिना किसी चिंता के वह चले जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि यह आदमी काफी खुशहाल है, अंदर से काफी संतुष्ट है और इसे बुला करके इससे जो है कुछ हम इस तरह से जो है हासिल कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर जो एक तरह से ग्लानि है हमारी दूर हो सकती है। उन्होंने जो है बुलाया और वह भंते जो है आते हैं और उन्हें जो है बहुत कुछ बताने का कार्य करते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं कि सम्राट मैं अभी इस धर्म में मैं नया अभी प्रवेश किया हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी मेरे गुरु यही संघाराम में मतलब इस समय विराजमान हैं, आप यदि उन्हें बुला लें और इस धर्म चर्चा के विषय में आप जानना चाहें तो उन्हें बुला लें और वह आपको विस्तार से सब बहुत कुछ बताएंगे और हो सकता है आपकी समस्याओं का निदान हो जाए। तो सम्राट तुरंत जो है उपगुप्त को बुलाते हैं और 7 दिनों तक लगातार जो है अपनी प्रजा के साथ, अपने दरबारियों के साथ बैठ करके बौद्ध धर्म के बारे में वह जो है कथा सुनते हैं और उसके बारे में कहानियों को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और काफ़ी जो है वह प्रभावित होते हैं और वह जो है वही प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मेरा राज धर्म जो है एक बौद्ध धर्म रहेगा और इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं रहेगा। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने देश की प्रजा के लिए ऐसी व्यवस्था करूंगा कि वह जो है किसी तरह का कष्ट महसूस नहीं करेगी। और यहाँ तक कि लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, उन्होंने एक राजाज्ञा जारी कर दी। राजाज्ञा यह जारी कर दी कि कोई जो है व्यक्ति हमारे राज्य में कोई किसी जीव की हत्या नहीं करेगा, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। और ऐसी राजाज्ञा सुन करके देश की जनता में एक तरह से
काफी जो है लोग हर्षित हुए, काफी जो है प्रसन्नचित हुए